हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 12th के बायोलॉजी सब्जेक्ट में जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग चैप्टर के क्वेश्चंस बताऊंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, पारजीनी जीवाणु क्या है? किसी एक उदाहरण द्वारा सचित्र वर्णन कीजिए। पारजीनी जीवाणु यानी ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। आपके एग्ज़ाम में ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया या फिर ट्रांसजेनिक एनिमल भी आपके एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, यानी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पारजीनी जीवाणु, पारजीनी जीव, पारजीनी जंतु, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। अगला क्वेश्चन है, आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के उत्पादन के लाभ व हानि का तुलनात्मक विभेद कीजिए। आनुवांशिक रूपांतरित फसलों के बारे में कैसे उत्पन्न होती हैं, उनके लाभ और हानि आपको बताने हैं। अंतर, तुलनात्मक यानी अंतर करके, अंतर भी बताने हैं। अगला क्वेश्चन है, क्राई प्रोटीन्स क्या हैं? उस जीव का नाम बताइए जो इसे उत्पन्न करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, जीन चिकित्सा क्या है? एडिनोसिन डीएमिनेज यानी एडीए की कमी का उदाहरण देते हुए इसका सचित्र वर्णन कीजिए। 5 नंबर क्वेश्चन है, ई कोलाई बैक्टीरिया में मानव जीन की क्लोनिंग एवं अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चरणों का आरेखीय निरूपण प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 6, गोल्डन राइस क्या है? क्वेश्चन नंबर 7, जैव प्रौद्योगिकी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग लिखिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझिएगा। लॉन्ग में आपके इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, या तो बायोटेक्नोलॉजी का मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में यानी चिकित्सा के क्षेत्र में, या ऐसे पूछा जा सकता है कि चिकित्सा के क्षेत्र में अनुप्रयोग बताइए या मानव स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनुप्रयोग बताइए। तो ऐसे आपके एक क्वेश्चन आ सकता है, या फिर पूछ सकते हैं कि जो है बायोटेक्नोलॉजी का उद्योग में क्या महत्व है, औद्योगिक महत्व बताइए। कोई एक महत्व आपके एग्जाम में कृषि के क्षेत्र में महत्व, औद्योगिक महत्व या चिकित्सा के क्षेत्र में महत्व, इस प्रकार से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। अगला क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए तकनीक की सहायता से इंसुलिन उत्पादन की विधि का वर्णन कीजिए। अगला है, जीन चिकित्सा क्या होती है? यह एंजाइम चिकित्सा से किस प्रकार भिन्न है? जीन चिकित्सा, या आपके एग्ज़ाम में जीन थेरेपी भी लिख के आ सकता है कि जीन थेरेपी क्या होती है। तो जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी एक ही बात है। अगला है, जीन अभियांत्रिकी यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा किन किन प्रमुख पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 11, बायोपायरेसी पर टिप्पणी लिखिए। ये भी बहुत बार पूछा गया है आपके एग्ज़ाम में, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, टीकाकरण पर टिप्पणी लिखिए। वैक्सीनेशन, टीकाकरण या वैक्सीनेशन। 13 नंबर है, कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी की क्या उपयोगिता है? ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता अभी मैंने आपको बताया था कि यानी चिकित्सा के क्षेत्र में आ सकता है या फिर कृषि के क्षेत्र में। 14 नंबर क्वेश्चन है, ट्रांसजेनिक जीव। देखिए, मैं सबसे पहला क्वेश्चन ही था आपका ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया। अब देखिए पूछा जा रहा है ट्रांसजेनिक जीव क्या है। तो पारजीनी जीव या पारजीनी बैक्टीरिया, या मैंने बताया था आपको पारजीनी जंतु। कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। उदाहरण दीजिए, इनके उदाहरण भी आपको याद रखने हैं। 15 नंबर क्वेश्चन है, पेटेंट क्या है? बायो पेटेंट या पेटेंट क्या है? 16 नंबर क्वेश्चन है, बीटी कपास व जीन थेरेपी पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 17, बीटी फसल पर टिप्पणी लिखिए। क्वेश्चन नंबर 18, पारजीनी जंतु क्या है? इनके उत्पादन की एक मुख्य विधि का उल्लेख कीजिए। इनके लाभ बताइए। बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग में आया हुआ क्वेश्चन है। पारजीनी जंतु के लाभ, बहुत बार उपयोगिता इनकी पूछी गई है। 19 नंबर क्वेश्चन है, पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी क्या है? मनुष्य के लिए इसके 2 उपयोग लिखिए। तो ये जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जिनके आपके एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आपके आने के चांसेस हैं। तो आप इन क्वेश्चंस को तैयार करिए। इन क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ओके, थैंक यू।